आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। परमेश्वर के बेटे के मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। गेत्समनी। गेत्समनी का मतलब अरामी भाषा में तेल निकालने की जगह होता है। ये बात सोचकर ही दिल भर जाता है, क्योंकि वहीं पर यीशु हमारे पापों के बोझ से जैसे सच में दबाए जा रहे थे। लूका 22:44 एक बहुत दर्दनाक दृश्य दिखाता है। वो लिखता है, वो बहुत तकलीफ में था और ज्यादा जोश से प्रार्थना कर रहा था। उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों जैसा जमीन पर गिर रहा था। डॉक्टरी भाषा में इसे हेमेटोड्रोसिस कहते हैं। ये तब होता है जब इंसान इतना स्ट्रेस में होता है कि छोटी नसें टूट जाती हैं और पसीने के साथ खून भी निकलता है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा छूती है, लूका 22:43 कहता है, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और उसने यीशु को ताकत दी। सिर्फ एक ही स्वर्गदूत, एक। सोचो उस पल को। हजारों, शायद लाखों स्वर्गदूत नीचे आना चाहते थे, यीशु को संभालना चाहते थे, लेकिन आदेश सिर्फ एक को मिला। ये शायद स्वर्गदूतों के लिए सबसे मुश्किल पल था। जिस प्रभु की वो हमेशा आराधना करते थे, उसे इतने दर्द में देखना, और वो भी ऐसा दर्द जिसे वो पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। जैसे अगर तुम्हारा बच्चा रो रहा हो तो तुम भागकर उसकी मदद करोगे, उसे गले लगाओगे, उसका दर्द कम करोगे। अब उसी एहसास को अनगिनत गुना बढ़ा दो। कुछ ऐसा स्वर्गदूतों ने महसूस किया। लेकिन यहाँ एक और बात है, जो स्वर्गदूत भेजा गया वो यीशु को बचाने नहीं आया था। वो आया ताकि यीशु को ताकत दे सके, ताकि वो आगे बढ़ते रहे। ये पल सच में अजीब था। स्वर्ग के दूत खुद परमेश्वर को ताकत दे रहे थे ताकि वो दर्द सहते रहें। अब तक स्वर्गदूतों ने हमेशा परमेश्वर को सबसे ताकतवर माना था, जो सब कुछ कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 4:8 में लिखा है कि स्वर्ग के जीव दिन रात कहते हैं, पवित्र है प्रभु सर्वशक्तिमान। लेकिन अब वही परमेश्वर दर्द से खून जैसा पसीना बहा रहा था। सोचो स्वर्गदूतों ने कैसा महसूस किया होगा जब उन्होंने यीशु को ये प्रार्थना करते सुना, पिता अगर हो सके तो ये तकलीफ मुझसे हटा ले। मत्थयु 26:39। शायद कुछ स्वर्गदूतों ने सोचा होगा, हाँ इसे रोक दो, हम उन सबको खत्म कर देंगे जो उसे चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने यीशु की अगली बात सुनी, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और वहीं स्वर्गदूतों को समझ आ गया। जो वो देख रहे थे वो उनकी समझ से भी बड़ा था। ये ताकत दिखाने का पल नहीं था, ये सबसे गहरा, सबसे सच्चा प्यार था। स्वर्गदूतों ने पहले भी बहुत कुछ देखा था। सृष्टि में परमेश्वर की ताकत देखी, जल प्रलय में उसका न्याय देखा, और इस्राएल के साथ उसकी दया बार बार देखी। लेकिन ये अलग था। ये वो प्यार था जो खुद को कुर्बान कर देता है। जो स्वर्गदूत गेत्समनी में यीशु के साथ था, वो जब स्वर्ग वापस गया होगा तो उसने बाकी दूतों से यही कहा होगा, यीशु तैयार है, उसे पता है आगे क्या होगा, फिर भी वो रुकेगा नहीं। सोचो उस पल को जब यीशु प्रार्थना से उठे और अपने सोए हुए चेलों की तरफ चले। स्वर्गदूत जानते थे कि उनका हर कदम उन्हें सूली के और करीब ले जा रहा है। उनकी हर सांस उन्हें उस पल के करीब ले जा रही थी जब उनकी सांस रुक जाएगी। फिर सिपाही आ गए यहूदा के साथ। उसका धोखे वाला चुंबन,